कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है, मार देता था आदमी को। लेकिन चैलेंज अगर आपके पास है तो उसके लिए फाइट कीजिए। दूसरी चीज, चैलेंज 2 तरीके के होंगे, एक होगा प्रोफेशनल और है पर्सनल। और बिजनेस में जो फेल होने का रीजन होता है वो ये होता है कि हम प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चैलेंज को मिक्स कर देते हैं। घर की बात है बिजनेस में, बिजनेस की बात है घर में, और एक खिचड़ी हो जाती है, इसके लिए नहीं कर पाते, उलझ जाते हैं उसमें। तो अगर बिजनेस में फास्ट ग्रोथ करनी है तो चैलेंज तो रहेगा। और आज दिन तक कोई भी फील्ड में सक्सेस नहीं है जिसके पास में चैलेंज नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था और उसने बिजनेस बढ़ा दिया। तो मेरे पास भी चैलेंज था और जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए उनके पास भी चैलेंज था। अगर आपके पास चैलेंज है तो कर सकते। हमने बारिल सर को सुना था पहले, फर्स्ट हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला अगर कोई भी चैलेंज नहीं है तो 10 लाख का कर्जा ले लो, आपके लिए बिजनेस बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई चैलेंज नहीं है तो वही जो बारिल सर ने बोला है कि 10 लाख का कर्जा ले लो, फिर देखिए आपका बिजनेस कितना तेजी से ग्रो होता है। तो मेरे पास चैलेंज था, मैं थोड़ा आपको बताता हूं कि क्या क्या चैलेंज थे। पहली चीज था कर्जा था, दूसरी ये थी कि डर था। अब डर की चीज क्या था? जो कर्जा तो हुआ ही था, फिर डर ये था कि डॉक्टर ने बोल दिया था मेरे को कि पापा का टाइम जो है सिर्फ 1 या 1.5 साल ही है। तो एक बेटा होने के लिए नाते मेरे को फर्ज निभाना था कि मेरी सक्सेस प्रूव करके दिखाऊं फादर को, जब तक वो है। तो इसलिए वो एक स्पीड के साथ में काम किया। तो जो बोलते हैं ना कि ड्रीम के साथ फियर होना चाहिए, तो फियर तो था ही, और दूसरा था कि चैलेंज, ये तो दोनों चीजें थी। तो दोस्तों जब हम काम कर रहे थे शुरुआती में, तब हमें कोई नहीं देख रहा था। मैं प्लान दिखा के आता था, घर पे वाइफ प्रेग्नेंट थी तो पानी मैं खुद लेने के लिए जाता था। और कैसे लाता था आपको मैं बता रहा हूं, हम सक्सेस इसके लिए बता रहा हूं। मैं दीवा में रहता था और हम पानी लाते थे मुमरा से, लोग जानते हैं? हाँ, तो दीवा में रहते थे, पानी लाते थे मुमरा से, ट्रेन से, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट में, मतलब वेस्ट से ईस्ट में जाने के लिए और ट्रैक क्रॉस करना ये होता था। तो मैं हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढता था, इधर से ट्रेन खाली जाती थी, वहां जाता था, लेके आ जाता, मतलब उन लोगों से भी जल्दी आता था। तो ये चीजें करता था, प्लान दिखाने के बाद में ये करता था, फिर मैं मतलब ये सारी चीजें मैनेज करता था। लेकिन अपलाइन को किसी को नहीं पता था कि मेरे साथ में क्या चैलेंज है, राइट। तो ये मैंने ना अपलाइन को बताया। दूसरी चीज, बिजनेस में चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस है। शुरुआती में हम लोगों ने सोशल मीडिया का बहुत सपोर्ट लिया बिजनेस करने के लिए, तो लोगों ने ब्लॉक कर दिया। रोज प्लान दिखाते थे, 4-5 लोगों से कांटेक्ट करते थे रोज, मतलब 2-4 ऐसा करते, लगभग 400 से 500 लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। मतलब इस तरीके से हमारा जो था, मतलब पर्सनल बोलो प्रोफेशनल बोलो, हर तरीके से चैलेंज ही चैलेंज आ रहे थे। लेकिन मैं आप सब लोगों से, अगर आपके पास भी चैलेंज है तो एक अपने आप से सवाल कीजिए कि इन जितने भी चैलेंजेस हैं, जो तकलीफें हैं, उनके साथ जीना है 30-40 साल तक या 2-3 साल तक जीना है? 2-3 साल या 30 साल? 2-3 साल। आप अपने आप से पूछते रहिए, आपके पास जो भी चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको लिखिए और फिर उनके आगे टाइम लिखिए। 3 साल चाहिए या 30 साल तक ये प्रॉब्लम चाहिए? अगर आपको 3 साल में खत्म करनी है तो आपको अपनी एक्शन को मैसिव एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डबल से ट्रिपल काम करना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक बात बताता हूं, आपको भी बताऊंगा, जब प्लान नहीं हो रहे थे, कुछ मतलब ऐसा कि लोग ब्लॉक कर देते थे, या एक बार मुंबई से नागपुर गए, रिजेक्शन मतलब सोचिए नहीं कि कितने आते थे। ऐसा नहीं कि हमारे साथ चैलेंज नहीं आया। मुंबई से 3 बार नागपुर गया एक ही प्रोस्पेक्ट के लिए, और तीनों बार वहां पहुंचने के बाद या तो फोन बंद कर दिया या फिर मिला ही नहीं। 3 बार मुंबई से नागपुर। तो ऐसा होता था, हमारे साथ भी चैलेंज भी आए, रिजेक्शन भी आए, फंक्शन में जाते थे तो पैसा नहीं होता था, ये सारी चीजों को फेस किया हमने। लेकिन एक जो सक्सेस का जो फॉर्मूला था, जो हमने यूज किया था, वो था पर प्लान 1000 रुपीज। कितना? देखिए कल अनूप सर के साथ में हमारा वीडियो शूट हुआ, वही गोल सेट किया कि आने वाले 6 महीने में कुछ भी हो जाए, न्यू 500 प्लान मैं खुद करूंगा। आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं आज यहां से कि आप आने वाले टाइम में कौन सी लेवल करेंगे, क्या 500 प्लान कंप्लीट कर दो, बहुत कुछ हो जाएगा। 500 से गिनती लिखना शुरू कर दो। अब मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूला कि क्या है, लोग जानते भी रहेंगे सोच। और ये मैं मेरी इनकम बता के आपको इंप्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन ये फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर आप ऐसा सोचे दिमाग में कि मेरे को एक प्लान दिखाने का 1000 रुपए मिल रहा है, सोच सकते हैं? यस। और मिलता भी है कंपाउंडिंग के साथ में। अगर आप सोचते हैं कि मेरे को एक प्लान दिखाने का 1000 रुपए मिलता है, तो सोचिए 2-3 साल में उसकी कितनी कीमत होती है। ऐसा मतलब वो माइंडसेट बनाइए। मेरे को लगभग 6 साल होने को आया है
और 6 साल में अगर पूरा मैं अगर वो देखूं मेरा डेटाबेस तो 500 से 700 प्लान दिखाए। कितने? 500 से 700। और अगर लास्ट मतलब 6 साल हुए नहीं, जुलाई होंगे, और पूरी अगर इनकम करे तो 3 CR प्लस है। कितनी है? तो अगर उसको 500 से डिवाइड करें तो पर प्लान की कितनी कीमत आती है? लगभग 15 से 17 हजार रुपए। कितनी आती है? यानी कि आप सोचिए 6 साल में 500 प्लान दिखाए तो एक प्लान की कीमत कितनी, और उसके अगेंस्ट में 3 CR है, 3 करोड़ रुपए, तो एक प्लान की कीमत होती है 15,000 रुपए। कितनी होती है? तो वो प्लान दिखाने के बाद चाहे बंदा ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पैसा आपको 3 से 5 साल के बाद में मिलेगा कंपाउंडिंग के साथ में। समझ में आ गया आप लोग को?